हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की जीके जीएस। फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपने चैनल पर जो है 10 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाकर सभी क्लासें देख लीजिए, क्योंकि इससे जो परीक्षा में प्रश्न हैं आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवाते हैं, जिससे आपकी जीके जीएस जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। कोई भी प्रश्न होता है तो उसके साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा देते हैं, ताकि आपको इसके अलावा किसी दूसरे सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से देखने को तो मिलेंगे ही, और साथ में आपकी जीके जीएस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जातक कथाएं प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जातक कथाएं जो है क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए जो है यहाँ से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन के साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट करवाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का प्रकाश पुंज। इन्हीं को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज, या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके जन्म का प्रतीक अगर आपसे पूछ ले कौन था, तो इनके जन्म का प्रतीक था कमल व सांड। क्या था? कमल व सांड। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। यह जो थे तुम्हारे साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? साक्यगढ़ के मुखिया। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में जो है ग्रह को त्याग दिया था, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है ग्रह का त्याग किया था, और इस घटना को कहा जाता है महाभी निष्क्रमण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध की ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महाभी निष्क्रमण। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक है घोड़ा। क्या है प्रतीक? घोड़ा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवाते हैं। ऐसे जीके जीएस पढ़ने को आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए जो है आप पैसेंस बनाकर रखिए और पूरी क्लास देखिए, और जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। अगर आपसे पूछ ले कि कब हुई थी, तो यह बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी, तो यही सिद्धार्थ जो थे यही बुद्ध कहलाए थे। क्या कहा गया था इनको? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और इस प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपसे पूछ ले कि जो है प्रथम उपदेश जो दिया था यह किस भाषा में दिया था, तो यह पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा या फिर देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु की जो घटना है इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? क्या तुम्हारे थे? बौद्ध धर्म और संघ। कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म और संघ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा दिए हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनको जो है 2019 में भारत रत्न जो है नहीं दिया गया था। बाकी भूपेन हजारिका, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी,
और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत रत्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको जो कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। अगर पूछ ले कि स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसके राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है भारत रत्न जो है देता कौन है, तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देता कौन है, किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो यहाँ इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। कब मिला था इनको? 1971 में मिला था, 1971 में। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार 1954 में 3 लोगों को जो है यह पुरस्कार दिए गए थे, तो यह कौन कौन से लोग थे? यह तुम्हारे एक थे सी राजगोपालाचारी, यह तुम्हारे थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। इनको जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरे तुम्हारे थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार जो है यह भी मिल चुका था, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स। एक तुम्हारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह तुम्हारे थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनको भी मिला था, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह तुम्हारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले कब मिला था, तो इनको मिला था 1955 में। कब मिला था? 1955 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1962 में। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था? 1987 में मिला था। ठीक है। और जो है इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो यह कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। इसमें जो है एक मिला है कर्पूरी ठाकुर को। यह जो है बिहार के जो है 2 बार सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इनको जो मिला है मरणोपरांत दिया गया है। कब दिया गया है? मरणोपरांत। अगर आपसे पूछ ले दूसरे व्यक्ति कौन है, तो इनको मिला एम एस स्वामीनाथन को। किसको मिला है? एम एस स्वामीनाथन को। ये जो हैं यह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? हरित क्रांति के जनक। कब? 1967-68। 1967-68 में भारत में हरित क्रांति लागू हुई थी, उसके जो है जनक माने जाते हैं। तीसरे मिला है पीवी नरसिम्हा राव को। यह भारत के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को, और मिला है चौधरी चरण सिंह को। ये जो है 5 व्यक्तियों को इस बार जो है भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2020 का आईपीएल खिताब पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है तुम्हारा जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 24 का पूछा जाएगा, या फिर अगर 25 में एग्जाम होता है आईपीएल के बाद में तो 25 का पूछा जाएगा। तो जो है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या हो जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स। अब इस क्वेश्चन के साथ में आईपीएल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको यहीं पर डिस्कस कर लो, ताकि आपको जो है कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और इनको जो है आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि जो है बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 का जो संस्करण है यह किस नंबर का था, तो यह 17वें नंबर का था। किस नंबर का था? 17वें नंबर का। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 का उप विजेता कौन है, तो यह तुम्हारे सनराइजर्स हैदराबाद। कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अगर विजेता टीम को जो है कुल कितनी राशि मिली है, तो इनको मिले हैं 20 करोड़ रुपए। कितने मिले हैं? 20 करोड़ रुपए। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि उप विजेता टीम को कितने रुपए मिले हैं, तो इनको मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। कितने? 12.5 करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप का खिताब जो है यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है विराट कोहली को। किसको दिया गया है? विराट कोहली को। इन्होंने जो है कुल मिलाकर 741 रन बनाए थे। कितने बनाए थे?
741 रन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पर्पल कैप जो है किसे दिया गया है, क्या दिया गया है? हर्षल पटेल को। किसे दिया गया है? हर्षल पटेल को। इन्होंने कुल मिलाकर जो है 24 विकेट लिए थे और यह जो है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से जो है इस बार आईपीएल खेले थे। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन रहा है, क्या रहे? सुनील नारायण। कौन रहे? सुनील नारायण। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो है छक्के किसने मारे हैं, तो मारे हैं अभिषेक शर्मा ने। किसने? अभिषेक शर्मा ने। कुल मिलाकर कितने मारे हैं? 42 छक्के। कितने? 42। और इन्होंने जो है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो है खेला था। किससे? सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो तुम्हारा हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क। अगर गुजरात का पूछ ले तो गुजरात में एक है गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। अगर पूछ ले राजस्थान में तो यहाँ पर एक है सरिस्का, ठीक, एक है डेजर्ट दर्रा। ये जो है नेशनल पार्क यहाँ पर राजस्थान में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है जिम कार्बेट का निपटारा करेंगे हम, क्योंकि इसकी हिस्ट्री देखते हैं ये कब बना था और जो है पुराना नाम इसका क्या था, नया नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? नैनीताल उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है पुराना नाम इसका जो है क्या रखा गया था किसके नाम पर, तो तुम्हारे एक थे अंग्रेज थे तुम्हारे, उनका नाम था विलियम मैल्कम हैली। इनके नाम पर जो है हैली नेशनल पार्क जो है रखा गया था। लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट कर दिया गया। तब से जो है इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही है। उसके बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, उसके तहत यह जो है भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये तुम्हारा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। यह नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके पड़ोस से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए इसका जो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान है यह कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी। इसको जो अगर आपसे पूछ ले कब स्वीकार किया गया था, तो यह स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे, तो उसमें जो लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो इस पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन जो है बहस हुई थी। अब जो है संविधान सभा जो थी उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, तो उनको देखते हैं, क्योंकि यह जो कार्य तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में बहुत बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तिरंगा कब अपनाया गया था, तो तिरंगा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछ ले इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो इसका डिजाइन बनाया था पिंगाली वेंकैया। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया जो है इसका डिजाइन बनाया था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो ग्रहण की थी मई 1949 में। कब? मई 1949 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी,
तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी एक रोग है जो है किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन है डैश की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B1 की कमी से जो है रोग तुम्हारा होता है बेरी। कौन होता है? बेरी। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विटामिन के सभी रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के साथ में विटामिन के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जीके जीएस पढ़ने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, और जो है अगर आपको जीके अच्छे से तैयार करनी है तो इसी प्रकार से भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपसे पूछ ले जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। क्या कौन सा होता है? रतौंधी। अगर आपको रतौंधी हो रही है तो आपको इसके जो है प्रमुख स्रोत हैं, तो आपको गाजर जो है इसका प्रमुख स्रोत होता है गाजर। अगर आपसे पूछ ले कि जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी। कौन होता है? बेरी। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन B2 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी कमी से रोग होता है वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना, ये जो है इसकी कमी से रोग होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है त्वचा जो होती है उस पर फोड़े पड़ जाते हैं, त्वचा पर फोड़े पड़ना। नेक्स्ट है विटामिन B5। कौन है विटामिन B5? अगर आपसे पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है तुम्हारा पैरों में जो जलन होती है ये पड़ने लगती है, पैरों में जलन पड़ने लगती है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, या जो इसका रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछ ले इसकी कमी से रोग होता है जो है तुम्हारा रुधिर की कमी होने लगती है, यानी एनीमिया जो है रोग तुम्हारा होने लगता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो एक तत्व होता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें जो है इसकी कमी से तुम्हारा एक रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। क्योंकि इसमें जो है अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उस पर जो है रक्त निकलने लगता है, या फिर इसकी कमी से एक रोग होता है अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है? अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, एक तुम्हारा होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। इसी को कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। या फिर दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, दांतों का सड़ना आदि जो है इसकी कमी से रोग होने लगते हैं। अगला है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। अगर पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अगर आपसे पूछ ले इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से अगर आपसे पूछ ले कि रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से होता है रुधिर का स्राव होना, यानी रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का जो है इसकी कमी से नहीं बनता है। ऐंठन या हीमोफीलिया आदि रोग जो है हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो है इनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।